कर्म बहुत ही ध्यान से कीजिए। याद रखें कि न किसी की दुआ खाली जाती है और न ही किसी की बद्दुआ। जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार होने लगे तो एक फेरा शमशान का लगा लेना। जब परमात्मा का धन्यवाद देना चाहो तो किसी भूखे को खाना खिला देना। अपनी ताकत पर गुरूर होने लगे तो वृद्धाश्रम का एक चक्कर लगा आना। और जब भी सर श्रद्धा से झुकने लगे तो अपने माँ बाप के पैर दबा लेना। जीवन में कभी किसी का मजाक न उड़ाएं और न ही किसी को नीचा दिखाएं। आप सबसे शक्तिशाली हो सकते हैं, पर याद रखें कि समय आपसे भी शक्तिशाली है। जब समय बदलता है तो अच्छे अच्छों को बदल देता है। अनुभव इंसान को गलत फैसलों से बचाता है, लेकिन कई बार यह अनुभव गलत फैसलों से ही आता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह होती है, जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। रिश्ते और रास्ते तब खत्म होने लगते हैं जब पांव नहीं बल्कि दिल थक जाते हैं। जो कह दिया वो शब्द थे, जो न कह सके वो अनुभूति थे, जो कहना था पर कह ना सके वह मर्यादा थे। रिश्तों में एक सुनहरा नियम है, हर बात कहने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने और समझने के लिए भी होती हैं। हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के लिए नहीं, अधिक देने के योग्य बनाओ। वह न कागज रखता है न किताब रखता है, फिर भी वह सारी जगह का हिसाब रखता है। गीता में लिखा है, परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया सब छोड़ दो, फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे। यशोदा माँ और नंद बाबा मिले, फिर वह भी छूटे। संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी। गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूटी। श्री कृष्ण के जीवन से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। अगर कुछ नहीं छूटा तो वह था उनका देवत्व, उनकी मुस्कान, उनका सकारात्मकता। इतना सब होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण दुख के नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक इसी तरह बेचैन मन से कोई समस्या का हल नहीं मिलेगा। इसलिए शांत होकर देखिए, आपको अपनी हर परेशानी का हल मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ हमेशा निभा सको। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। यह तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल है। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होगा वह होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न कर। जहां कदर नहीं वहां जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पछताता नहीं उसे खाना नहीं, जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं, जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द न समझ सके वह हमदर्द कैसा। यहाँ का दस्तूर है चुप रहना, जो दिल पर गुजरी किसी से न कहना। हर आंसू आंख में लाया न करो, हर बार सबको बताया न करो। हर शख्स यहाँ नमक लिए घूमता है, हर जख्म सबको दिखाया न करो। खूबियां कम और अरमान बहुत हैं, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से उसकी शान बहुत है। अपना दर्द खुद तक रखो, लोगों तक जाएगा तो तमाशा बन जाएगा। दुनिया क्या कहती है ये मत सुनो, तुम क्या हो ये तुम्हें खुद पता है। जिंदगी सड़क की तरह है, ये कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो। आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुश्किलें अगर दरवाजा खटखटाएं तो कभी डरना मत, निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अपना भेष बदल कर ही आती है। याद रखना कि डर के आगे ही जीत होती है।
समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार न करो और खराब दिनों में थोड़ा सब्र करो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत है। अफसोस उन आंखों पर जो सिर्फ वही देखें जो वे देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर जो वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर जो सिर्फ अपने फायदे में बोले। मनुष्य को अपनी ओर खींचने वाला यदि दुनिया में कोई असली चुंबक है तो वह है प्रेम और आपका व्यवहार। जैसा आप अपने लिए सोचते हो वैसे ही दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दो। देखना, जिंदगी सुकून से भर जाएगी। यदि आप किसी से प्यार करते हो तो उसे बंधन में मत बांधो, उस पर भरोसा रखो। अगर वह प्यार करता है तो कहीं छोड़कर नहीं जाएगा, और यदि छोड़कर चला गया तो वह प्यार था ही नहीं। जिंदगी एक हसीन किताब है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन और हमारे हिसाब से हों। अगर कोई ऐसा पन्ना आए जिसमें राहत, सुकून या शांति न हो तो सब्र करना, क्योंकि सब्र वह सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न दूसरों की नजरों में और न खुद की नजरों में। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं। अगर हल्की हल्की दरारें नजर आएं तो इमारत को तोड़ने के बजाय उसकी मरम्मत कीजिए। रिश्तों में जितना जरूरी प्यार है उतना ही जरूरी है इज्जत। किसी रिश्ते को चाहे कितनी भी मोहब्बत से बांध लो, लेकिन अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो एक न एक दिन मोहब्बत भी चली जाती है। अपनी जिंदगी में 4 चीजों को कभी मत तोड़िए: दिल, भरोसा, वादा और संबंध। क्योंकि जब ये टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। इंसान की भी अजीब फितरत का है, जब रिश्तों से दिल भर जाता है तो वह बहाने और इल्जाम जमा करना शुरू कर देता है ताकि खुद को तसल्ली दे सके कि उसने जो किया सही किया। दुख और सुख मुझसे जुड़े उसूल हैं। हे प्रभु, बस यही प्रार्थना है कि दुख आए तो हिम्मत देना और सुख आए तो नम्रता देना। डाली से अगर फूल टूट जाए तो फिर से लगाया नहीं जा सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल अवश्य खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए हुए पलों को हम वापस नहीं ला सकते, मगर आने वाले पलों को खूबसूरत बना सकते हैं। विपत्तियां कैसी भी हों, कष्टदायक ही होती हैं। अगर आज आप किसी दूसरे की विपत्ति में निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं तो निश्चित ही आपकी मदद के लिए भी कोई न कोई अवश्य सामने आएगा। यही प्रकृति का अटल नियम है। जीवन में कभी आगे होने का घमंड और पीछे होने का अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेना के दल में खड़े सैनिकों को जब सेना प्रमुख पीछे मुड़ने का आदेश देता है तो आगे खड़ा व्यक्ति पीछे और पीछे खड़ा व्यक्ति आगे हो जाता है। इसी प्रकार ईश्वर कब पीछे मुड़ने का आदेश दे दे कोई नहीं जानता। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वह परेशान रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो कुदरत दूसरा दरवाजा अपने आप खोल देती है, पर हम अक्सर बंद दरवाजे को इतने अफसोस और निराशा से देखते हैं कि हमें वह दरवाजा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खोला गया है। रोजाना मंदिर जाना उत्तम है, रोजाना जप करना उत्तम है, रोजाना गीता पढ़ना भी उत्तम है, लेकिन अपने अंदर झांक कर देखना, क्या इतना करने के बाद आपके अंदर कोई परिवर्तन हुआ है? क्या पेड़ पौधों की धीमी धीमी आवाज आपके मन को भाने लगी है? क्या बिना किसी कारण आपकी आंखें भर आती हैं? क्या कभी ऐसा लगता है कि खिलता हुआ फूल आपसे मिलना चाह रहा है? जब आपको ऐसा लगने लगे कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, तो समझ जाना कि आप सही राह पर हैं। एक पंछी जब घोंसले की नींव रखता है तो कितनी मेहनत से तिनका तिनका बटोरता है और अपने बच्चों के लिए
सुरक्षित घर का निर्माण करता है। फिर जोर से आंधी आती है और घोंसले का तिनका बिखर जाता है, परंतु न वह पक्षी रोता है न ही विलाप करता है। वह बिना किसी विलंब के अपना घोंसला फिर से बनाता है। हमें उस पंछी से यह सीखना है कि बिना रुके, बिना थके, बिना हार माने प्रयास कैसे किया जाता है, तब तक जब तक आप सफल न हो जाएं। मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के ये लेख, कर्म अच्छे करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, फिर देखना बहुत सुकून मिलेगा। करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी। माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। जरा सी जिंदगी में यहाँ व्यवधान बहुत है, तमाशा देखने को यहाँ इंसान बहुत है। खुद ही बनाते हैं हम जिंदगी को पेचीदा, वरना जिंदगी के नक्शे तो आसान बहुत है। अजीब खेल है ऊपर वाले का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, राहत दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता भी नहीं मगर साथ देता भी वही है। अजीब दौर है, हर शख्स यही सोचता है, तमाम शहर जले एक मेरा घर न जले। बस यही दौड़ है इस दौर के इंसानों की। तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने, इस तरह न कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह न खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह न खाओ कि रोग हो जाए, इस तरह न बोलो कि क्लेश हो जाए, इस तरह न चलो कि देर हो जाए, और इस तरह न सोचो कि चिंता हो जाए। बी, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ना मिले। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। इंतजार करना बंद करो क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सलाह के शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर दिल को मजबूत बना देती है। धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। हंसना बेशक अच्छी बात है मगर दूसरों पर कभी हंसना नहीं चाहिए। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहां। तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अहंकार और संस्कार में बस फर्क इतना है, अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। मित्रों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वह लोग जो चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं और हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले अंधेरा तो देख। भरी बरसात में उड़ के दिखा ऐ माहिर परिंदे, खुले आसमान में तो तिनके भी सफर करते हैं। महत्व इस बात का नहीं है कि आपके पास कितना दिमाग है, बल्कि इस बात का है कि जो आपके पास है उसका उपयोग आप किस तरह से करते हैं। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो शरीर से हो वह मात्र आकर्षण है, लेकिन जो आत्मा से हो वही शाश्वत प्रेम है। प्रतीक्षा करना शुद्ध प्रेम की निशानी है। अपनी तकलीफों को सबके सामने उजागर न करो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे सामने तो तुम्हारे दुखों पर रोएंगे, पर दूसरों के सामने हंसकर सुनाएंगे। कोशिश करो कि जिस चीज के लिए तुम तरसे हो, किसी और को तुम्हारी वजह से न तरसना पड़े, चाहे वो खुशियां हों, रिश्ते हों या सुकून। हमेशा अपनों के साथ खुश रहो और परमात्मा के अलावा किसी से उम्मीद न करो। अगर कभी माँ बाप की याद आए तो भाई बहन के साथ बैठकर उनके एहसास को जी लो। किसी के चेहरे में माँ का चेहरा नजर आएगा और किसी की बातों में पिता की मौजूदगी का एहसास होगा। हमेशा जिंदा रहना है तो लोगों के दिलों में जिंदा रहो, और दिलों में जिंदा रहने के लिए दुआओं और नेक कामों में जिंदा रहो।
फूलों की तरह मुस्कुराते रहो, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहो। रिश्ते भी चुप रहने से उदास हो जाते हैं, इसीलिए कुछ उनकी सुनो और कुछ अपनी सुनाओ। याद रखें, आप अपने आप को गले नहीं लगा सकते, न ही अपने कंधों पर सर रखकर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जिन्हें का नाम ही जिंदगी है, इसीलिए वक्त दो उन्हें जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। कहो उसी से जो कहे न किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। प्यार, एतबार और दिहाड़, इन्हें कभी डंडी न मारो, सोना बन जाओगे। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि उसका मामला अब ईश्वर की अदालत में पहुंच गया है। अगर हम यह कहने की बजाय कि दीवारों के भी कान होते हैं, यह कहना शुरू कर दें कि फरिश्तों के हाथ में कलम होती है, तो हमें लोगों से ज्यादा परमात्मा की फिक्र होगी। जिंदगी में जो चाहे हासिल कर लो, लेकिन इतना ख्याल रखना कि तुम्हारी कामयाबी का रास्ता लोगों के दिलों को तोड़कर ना गुजरे। कमजोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ कर देते हैं और अक्लमंद लोग नजरअंदाज कर देते हैं। श्मशान की राख देखकर मन में ख्याल आया कि सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। जिंदगी को उसे वक्त जीना सीखिए जब वह आपको तोड़ने की कोशिश कर रही हो। जब आप थकने लगें, हार मानने लगें, मायूस हो जाएं और सब कुछ छोड़ देने का मन करे, तो रुककर एक बार जरूर सोचें कि आपने शुरुआत किस वजह से की थी। उस वजह को याद कर लें। मायूस मत होइए, क्योंकि उम्मीदों के समंदर में तूफान आते ही रहते हैं। कश्तियां डूब जाती हैं, मगर सफर रुकता नहीं। मुसाफिर टूट जाते हैं, लेकिन मल्लाह नहीं थकता। सफर तय होकर रहता है, क्योंकि सफर पर चलना ही जिंदगी है। याद रखें, मंजिलें चाहे कितना भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों से होकर ही जाते हैं। निराश होकर बैठ मत जाइए। खुद से वादा कीजिए कि आप उन लोगों के लिए मिसाल बनेंगे जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया। वादा करें कि आप उन लोगों के लिए कामयाब बनेंगे जो आपकी नाकामी देखना चाहते हैं। वादा करें कि आप उन लोगों के लिए सफल बनेंगे जिन्होंने आपकी नन्ही नन्ही उंगलियां थामकर आपको चलना सिखाया। आपके पास उनका हाथ और साथ आज भी है। खुद से यह भी वादा करें कि जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा कोशिश करेंगे। आपकी तकदीर भले ही रूठ जाए, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। अपना इरादा इतना मजबूत बनाएं कि हर बाधा को पार कर सकें। अक्सर हम सुनते हैं कि वही करो जो तुम्हें पसंद हो, लेकिन इसके विपरीत यह भी उतना ही सही है कि जो काम करना जरूरी है उसे पसंद करना सीखो और पूरे दिल से करो। आधी रात को जब बच्चा रोता है तो मां उठती है। क्यों? क्या उसे नींद प्यारी नहीं? लेकिन वह उठती है क्योंकि वह अपने बच्चे से प्यार करती है। यह उसका फर्ज है, उसकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदार बने और हर जिम्मेदारी को दिल से निभाएं। कोई भी काम करे तो उसे पूरा करें। अधूरा काम और अधूरा मन दोनों आपकी हिम्मत तोड़ देते हैं। याद रखें, आप एक नहीं बल्कि 3 व्यक्ति हैं। पहला, वह जो आप अपने बारे में सोचते हैं। दूसरा, वह जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। तीसरा, वह जो आप वास्तव में हैं। अपने वास्तविक रूप को खोजिए। अपने विचारों और कल्पनाओं को उड़ान दीजिए। अपने मन और मस्तिष्क में सकारात्मक विचार और ऊर्जा भरिए। रोज सुबह इन पंक्तियों को दोहराएं। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं कर सकता हूं, भगवान सदैव मेरे साथ है, मैं विजेता हूं, आज का दिन मेरा है। इन शब्दों को दोहराने से आपके भीतर असीम सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। ईश्वर ने आपको किसी उद्देश्य के लिए इस संसार में भेजा है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ईश्वर ने आपको ही चुना है। यदि आपके मन में संदेह है तो उसे निकाल दें। संदेह के बादल कभी परिणाम नहीं देते, बल्कि तन और मन को निढाल कर देते हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ये कहावत हमेशा याद रखें। जैसे विचार आपके मन में होंगे, वैसे ही आपका आचरण होगा और वैसे ही आपको परिणाम मिलेंगे। आप एक इंसान हैं और ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है।
आपके भीतर अपार क्षमता है। इस क्षमता को खोजिए और इसका उपयोग कीजिए। केवल इंसान के पास यह शक्ति है कि वह अपने विचारों को साकार रूप दे सके। सपने देखें और उन्हें सच करें। यदि आप सोचते हैं तो ऊंचा सोचें। यदि आप कोशिश करते हैं तो खुद को ऊंचा उठाने की कोशिश करें। कुल मिलाकर आपके प्रयास खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रगति की ओर और निरंतरता की ओर होने चाहिए। सफल रिश्तों का यह उसूल है, बातें भूलिए जो फिजूल हैं। गलत नंबर और गलत नजरिए के चश्मे में कोई फर्क नहीं होता। हर नजारा धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नजर आता है। अगर आप सही रास्तों का पता जानते हैं तो भटके हुए इंसान को सही राह दिखाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अपनी सोच को पानी की बूंदों जैसा पवित्र और निर्मल रखें। जिस तरह पानी की बूंदें नदियां और नदियां सागर बनती हैं, उसी तरह आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी आदतें ही आपका व्यक्तित्व बनाती हैं। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसीलिए आप यह मत समझो कि आप अकेले हो। भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। फलों से सीखें, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझें। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जिए, ना किसी के प्रभाव में जिए। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जिए। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात कह जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति